एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी देखिए, आपका जो जियोलॉजी का पेपर होने जा रहा है त्रैमासिक का, पूरा सॉल्यूशन आप सभी के लिए यहाँ पर मैं उपलब्ध कराऊंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है इस पेपर को लेकर। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसी के ऊपर आपका पेपर आने वाला है, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, सही विकल्प आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। देखिए, दूसरा है कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। इसका एकदम राइट है आ नंबर का। देखिए, फिर है तीसरा, टेरिडोफाइटा का सदस्य है सिलेजीनेला का। इसके बाद है चौथा कि प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है, क्या है, राइबोसोम। और पांचवा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए, छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं कहलाएगा। देखिए, सातवां, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पादक है, कौन है, 3 फास्फोरिक अम्ल। इसका एकदम राइट है आ नंबर का। देखिए, फिर प्रश्न क्रमांक 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान भर दिए हैं ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो आपको यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए, बाकी के ये रहे। पांचवें में माइटोकॉन्ड्रिया, छठे में काइटिन, सातवें में सिंगल। देखिए, फिर है प्रश्न क्रमांक 3 कि सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, सही जोड़ी का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जो बाकी की हमें नहीं मिली आप कवर कर लीजिएगा इन्हें। देखिए, हमने यहाँ पर चौथे की और तीसरे की लगा दी है। देखिए, फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, पहला है कि पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो 4 कक्षीय होता है। तो देखिए, दूसरा है कि संघ थार्मोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कॉकरोच, झींगा और केकड़ा। देखिए, तीसरा है कि अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्राड का निर्माण होता है। और एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो 6। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए। तो 1 है। पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पौधे के जीवन का। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियस। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर प्रश्न क्रमांक 5 से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या है, शैवाल किसे कहते हैं, अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 कि ऊतक किसे कहते हैं। केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 8 है, कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं। और देखिए, इसका अथवा है कि मेंढक की सूत्रवाहिनी के कार्य लिखिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 10 कोशिकी कुंड किसे कहते हैं। देखिए, फिर है प्रश्न क्रमांक 11 कि आइसोजाइम किसे कहते हैं। देखिए, 12वां सूत्र युग्मन क्या है, विसरण क्या है। और सजीव और निर्जीव में तीन अंतर लिखिए। देखिए, प्रश्न क्रमांक 15 है, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फिर है हमारा प्रश्न क्रमांक 16 कि जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 कि जैव विविधता संरक्षण में वनस्पति उद्यान एवं जंतु उद्यान किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए।
देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 19 है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, वर्णन कीजिए। तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पर 19 हो चुके हैं। तो ये आपका कक्षा 11वीं का जीवोलॉजी का जीव विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसी पेपर के आधार पर आपका पेपर आने वाला है, तो आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा।